नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि शीना हाई प्रोफाइल मर्डर केस में मीडिया टाइकून पीटर मुखर्जी ने अपनी पत्नी इंद्राणी से दूरी बना ली है, अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक पीटर ने अपने वकीलों को इंद्राणी की टीम से हटा लिया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक पीटर मुखर्जी कॉन्ट्रैक्ट किलर एंगल और मिखाइल की हत्या की साजिश की खबर से काफी हैरान है। पीटर ने अपने करीबी से यहां तक कहा है कि वो अब एक साइकोपैथ के साथ रह रहे थे। इस वक्त हम आपको तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, आपको बता दें कस्टडी में पिटाई की खबर। सबसे पहले खबर यह आई कि कस्टडी में पिटाई हुई है। इंद्राणी के वकीलों ने आरोप लगाया, उनके चेहरे पर सूजन के निशान थे और इसको लेकर कमिश्नर से शिकायत की। लेकिन आज सुबह एक बड़े अखबार में खबर आई कि इंद्राणी ने सुपारी दी थी 2.5 लाख की, मिखाइल की हत्या की, यानी अपने बेटे की हत्या की सुपारी भी दी थी। कत्ल की कोशिश का केस चल रहा है। मिखाइल पहले ही जब इंद्राणी के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा, जब आमने सामने बैठे तो उसने कहा इन्होंने मुझे 3 बार मरवाने की कोशिश की और ये शायद चौथी बार थी जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी। रिमांड के लिए कोर्ट में पेशी हुई है। आज पुलिस मांग करेगी कि पुलिस रिमांड इनके बढ़ा दी जाए। लेकिन इस बीच खबर यह आई है कि पीटर मुखर्जी ने अपने लीगल काउंसिल की जो टीम है वो अलग कर ली है। तो इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल कंवल हमारे साथ न्यूज रूम से मौजूद हैं और हमारे साथ शम्स ताहिर खान इस वक्त मौजूद हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मुंबई से मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले इंद्राणी के दूसरे पति संजीव खन्ना ने एक बार फिर कत्ल का सारा ठीकरा इंद्राणी पर फोड़ा है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को दिए बयान में संजीव खन्ना ने कहा कि वो 24 अप्रैल 2012 को इंद्राणी के बुलावे पर अपनी बेटी विधि से मिलने आया था। उस दिन शाम 4:30 बजे मुंबई पहुंचा, लेकिन इंद्राणी से रात 11:30 बजे मुलाकात हुई। इंद्राणी ने कहा कि अगले दिन सुबह प्रॉपर्टी देखने रायगढ़ जाना है, लेकिन कार में आते ही वो सो गया। उन्हें नहीं पता कार में क्या क्या हुआ। इस पूरे मामले पे अभी जो खबर आ रही है, ये खबर पे राहुल कंवल हमारे साथ है। राहुल, ये कहना संजीव खन्ना की कि प्रॉपर्टी के मामले में आया था, मैं गाड़ी में सो गया था, एक खबर यह है। दूसरी खबर यह आ रही है जिसके ऊपर हम शम्स से टिप्पणी लेंगे कि उनके वकीलों ने आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट हुई। लेकिन संजीव खन्ना का ये जो खुलासा है, बल्कि खुलासा नहीं अपना डिफेंस है, इसको पुलिस किस हद तक मान रही है? निशांत, इस वक्त हमारे पास जो खबर है वो ये कि पीटर मुखर्जी ने अपने वकीलों को कहा है कि वो अपने आप को लीगली सिर्फ कानूनी तौर पर इंद्राणी मुखर्जी के केस से अलग करना चाहते हैं। उन्होंने पहले कहा था कि हम लोग ये केस मिल के लड़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे हर रोज़ हैरान करने वाले नए तथ्य सामने आए, पीटर मुखर्जी का कहना है कि वो काफ़ी परेशान हैं। उन्हें मालूम नहीं था वो किस किस्म की औरत के साथ रह रहे थे। अब उनका कहना है कि उनके वकील उनकी तरफ से लड़ेंगे और इंद्राणी मुखर्जी को अपने वकीलों की टीम खुद बनानी होगी ये मुकदमा लड़ने के लिए। इस बीच इंद्राणी मुखर्जी के जो वकील हैं उनसे हमारी बातचीत हुई। उनका कहना है कि इंद्राणी की जो कानूनी लड़ाई है उसमें मुंबई पुलिस बाधा डाल रही है। जब सैटरडे को रात को 11 बजे आखिरकार मुलाकात हुई वकील की इंद्राणी से, तब 5 पुलिस वाले मौजूद थे। उनका कहना है कि ये कानूनी तौर पे गलत है, क्योंकि जब कोई भी क्लाइंट अपने वकील से बात करता है तो 1-on-1 उनको स्ट्रेटजी बनाने का अधिकार कानून के तहत है और ये मना किया गया, अलाउ नहीं किया गया। इसको लेकर वो काफ़ी परेशान है। उनका ये भी कहना है कि इंद्राणी का चेहरा सूजा हुआ था और कई सारे चोटों के निशान थे। उनका ये आरोप है कि उनके साथ, इंद्राणी के साथ कस्टडी के अंदर बदसलूकी हो रही है। उनका कहना है कि वो ये बात मैजिस्ट्रेट के सामने भी रखेंगे और इस पर भी उनकी काफ़ी नाराज़गी है कि क्यों जो कानून कहता है वो इंद्राणी को उस तरीके से अपने वकीलों से मिलने की इजाज़त नहीं मिल रही। निशान, शम्स ताहिर खान हमारे साथ हैं। शम्स, ये जो मामला है, खासकर ये देखते हुए कि वकीलों का ये कहना कि मारपीट हुई है, चेहरे पर सूजन के निशान है और कमिश्नर से शिकायत की है, इस सब के पीछे कोई स्ट्रैटेजी है या वहां पर आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं? देखिए निशान, इसमें 2-3 चीजें हैं। आज चूंकि जो पुलिस कस्टडी की मियाद है वो पूरी हो रही है,
जो इंद्राणी मुखर्जी हैं वो अब तक 6 दिन पुलिस कस्टडी में रही हैं। जो ड्राइवर है उसका 10वां दिन है और जो तीसरा संजीव खन्ना है उसका 4था दिन है। तो पुलिस कस्टडी के दौरान कोर्ट में पेशी इन तीनों अक्यूज की जरूरी है। तो जाहिर सी बात है, जो अगर इंद्राणी मुखर्जी का वकील जिस तरीके का इल्जाम लगा रहे हैं कि सूजन है और ये तमाम चीजें हैं, तो अदालत में जो मीडिया के सामने जब भी इंद्राणी मुखर्जी आती हैं, जाहिर सी बात उनका चेहरा ढका होता है, वो खुद ढकती है। लेकिन अदालत में कोई ऐसी बंदिश नहीं होगी, वहां पे उनका चेहरा खुला होगा और अगर ये इल्जाम में सच्चाई है तो अदालत और जो जज हैं वो भी उसको देखेंगे। लेकिन हाँ, आपको एक चीज बताऊं कि शुरुआत से 25 अगस्त से लेकर अब तक जितनी भी पूछताछ हुई है, जो हमारे सोर्सेज उनका ये कहना कि इंद्राणी मुखर्जी लगातार अपना बयान बदलती रही हैं, लगातार वो गुमराह करती रही, चाहे वो उनके रिश्ते की बात हो, चाहे फिर वो इस शीना के कत्ल से जुड़ी हुई बात हो, तो हर चीज में वो कई बार गुमराह कर रही है। ऐसा पुलिस का लगातार कहना था कि वो सहयोग नहीं कर रही है। संजीव खन्ना और दूसरा श्यामवर है जो ड्राइवर है, उसके बारे में पुलिस का कहना है कि वो लोग सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है मेन अक्यूज अगर आप देखें तो इंद्राणी है और सहयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बात इल्जाम और दूसरी तरफ से है। असलियत ये है कि जब आप पुलिस हिरासत की मांग करेंगे आज, जो कि पुलिस जाएगी 14 दिन तक की पुलिस जो हिरासत है वो होती है, तो अभी इंद्राणी मुखर्जी के हिसाब से 8 दिन की पुलिस हिरासत और बाकी है। तो पुलिस को ये बताना पड़ेगा कि पिछले 6 दिनों की पुलिस हिरासत के दौरान इंद्राणी मुखर्जी से ऐसी क्या पूछताछ हुई, या फिर श्यामवर राय से क्या हुई, या फिर संजीव खन्ना से क्या हुई, और अब आगे आपको क्यों पुलिस हिरासत चाहिए। तो अब तक के जो 6 दिन की पूछताछ है, जो तमाम हम लोग एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, जो तमाम अंदाजा लगा रहे हैं, ये चीजें निकली वो निकली, वो आज पुलिस को अदालत में बताना पड़ेगा। और ये एक तरह से आम होगा कि अब तक के 6 दिन में पुलिस ने क्या कुछ किया है और अब ऐसी क्या चीज चाहिए जिसकी वजह से उन्हें पुलिस हिरासत। शुक्रिया, मैं आपको शम्स रोकना चाहूंगा। शुक्रिया आप दोनों का। लेकिन आपने जो जानकारी दी है, आज वाकई में चीजें निकल कर सामने आएंगी, क्योंकि जैसा शम्स बता रहे हैं कि ये पुलिस को बताना होगा कि 6 दिन में उनसे क्या जानकारी निकली है। खैर, इंद्राणी की खुशकिस्मती थी कि जब उसके गुनाहों का पहला सबसे बड़ा सबूत सामने आया, उस वक्त उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी थी। ये सबूत था शीना की जली हुई लाश, जिसे बरामद करने वाले और पूरे मामले की जांच करने वाले रायगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर सुरेश मिर्गे से हमारे संवाददाता पंकज खेलकर ने फोन पर बातचीत की। हम आपको बताते हैं शीना मर्डर केस के पहले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने क्या जवाब दिया। 2012 में जो घटना हुई थी पेन में, उसके बारे में पूछना है। जो बॉडी मिली थी वो किस हालत में थी और आपने क्या मामला दर्ज किया था? देखिए, बॉडी सिर्फ कंकाल मिला था, जली हुई थी, कुछ भी नहीं बचा था। आप जो बोल रहे हो सिर्फ कंकाल मिला था? सिर्फ? हाँ, सिर्फ कंकाल था। हमने क्या किया कि उसका इंक्वेस्ट किया, डॉक्टर को बुलाकर पोस्टमार्टम किया, सारी प्रक्रिया अपनाई, लेकिन सब कुछ बता नहीं सकता क्योंकि दस्तावेज उधर हैं, पेन थाने में। जैसा आपने बताया कि डिकम्पोज बॉडी मिली थी, जली हुई थी। डिकम्पोज नहीं, पूरी तरह से जली हुई थी। सर, बॉडी मेल की थी या फीमेल की? देखो, मैंने जो इंक्वेस्ट भेजा है एनाटॉमी को, उसमें पूछा है कि बॉडी कैसी थी, मेल है या फीमेल है। सर, उसकी कोई रिपोर्ट आई थी क्या? देखो, अब तो मेरा ट्रांसफर हो चुका है, मैं जब तक था तब तक तो कोई रिपोर्ट नहीं आई थी। कहाँ भेजा था और कौन सी लैब में? भाईखला में और कलीना में भेजा था। सर, कोई सूटकेस भी था? हाँ था ना, जला हुआ था, कलर याद नहीं लेकिन जला हुआ था। पंचनामे में 100% सब दिया है। सर, ये बॉडी अज्ञात शव के तौर पर थी, तो आपको अलग अलग थानों में जानकारी देनी पड़ती है क्या? हमें ब्रॉडकास्ट करना पड़ता है, तो हमने किया है। यहाँ मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, वहां है। शीना मर्डर केस में इंद्राणी मुखर्जी की मुश्किलें कम नहीं होती दिख रही हैं। इस बीच इंद्राणी के वकीलों ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। हिरासत के दौरान इंद्राणी से मारपीट की बात कही गई है। वहीं इंद्राणी पर एक और सनसनीखेज आरोप लगा है, मिखाइल की हत्या के लिए सुपारी देने का। पुलिस इंद्राणी और संजीव खन्ना पर मिखाइल की हत्या के प्रयास का मामला भी दर्ज कर सकती है। और इन सब के बीच पुलिस अब से थोड़ी देर बाद मामले के तीनों आरोपियों को बांद्रा कोर्ट में पेश करने वाली है। कोर्ट से इनकी रिमांड लेने की कोशिश करेगी। और जैसा कि हमारे सहयोगी शम्स ताहिर खान बता रहे हैं, पुलिस को कोर्ट में यह बताना पड़ेगा कि आखिर पिछले 6 दिनों में जो कस्टडी ली गई उसमें क्या क्या चीजें निकलकर बाहर आई हैं। ऊपर से यह चीज भी साफ हो जाएगी, जो अभी तक इंद्राणी के वकीलों का आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई, उनके चेहरे पर सूजन के निशान थे, तो वहां पर कोर्ट में सब साफ हो जाएगा कि चेहरे पर सूजन के निशान है या नहीं है। क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इंद्राणी निरंतर अपना बयान बदलती आ रही है। रही बात मिखाइल की, तो आज जो खुलासा हुआ है ये उसी दिशा में लेके जा रहा है जिस दिशा में खबर आई थी कि मिखाइल और इंद्राणी जब आमने सामने बैठे पुलिस स्टेशन में पूछताछ के दरमियान, तो मिखाइल ने कहा कि ये मेरी मां है, सिर्फ क्योंकि इन्होंने मुझे पैदा किया है, लेकिन इन्होंने मुझे 3 बार मरवाने की कोशिश की।